हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एसबी मेडिकोस चैनल। आज का टॉपिक है फिजिकल एग्जामिनेशन। चलिए फ्रेंड्स, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। जो फिजिकल एग्जामिनेशन है एक प्रकार का रूटीन टेस्ट होता है जो कि प्राइमरी केयर प्रोवाइडर के थ्रू ये फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म किया जाता है। इसमें पर्सन के ओवरऑल हेल्थ को चेक करते हैं। जो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है वो एक प्राइमरी केयर प्रोवाइडर के थ्रू परफॉर्म किया जाता है, जो कि प्राइमरी केयर प्रोवाइडर जो होता है वो मे बी डॉक्टर हो सकता है, नर्स हो सकती है, प्रैक्टिशनर हो सकता है या फिर कोई भी फिजिशियन असिस्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट, देर आर डिफरेंट टेस्ट कैन बी परफॉर्म ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान डिफरेंट टाइप के टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, जिसमें फर्स्ट इंक्लूड है इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकसन एंड अस्कल्टेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे पर्पज, जिसमें है ए फिजिकल एग्जामिनेशन विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी केयर प्रोवाइडर टू डिटरमाइन द जनरल स्टेटस ऑफ द हेल्थ। यानी कि जो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है वो किसी प्राइमरी केयर प्रोवाइडर के थ्रू किया जाता है, जो भी पर्सन होता है उसके हेल्थ स्टेटस को डिटरमाइन करने के लिए। A physical examination is recommended at least once a year, especially in people over the age of 50। मतलब कि जो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है वो साल में एक बार करवाने की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली उन पर्सन को जिनका एज 50 साल से ऊपर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ओवर एज वाले पर्सन को फिजिकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत साल में एक बार करवाने की पड़ती है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि जो हमारा पर्पज होता है वो क्या क्या होता है, जिसमें फर्स्ट है चेक द पॉसिबल डिजीज कैन दे ट्रीटेड अर्ली। यानी कि जो भी संभावित डिजीज़ हैं या फिर हम ये कह सकते हैं कि पर्सन के अंदर जो भी डिजीज़ होने वाला है उसको पहले ही हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू और उसका अर्ली ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफाई एनी इशू दैट में बिकम मेडिकल कंसर्न इन द फ्यूचर। यह आइडेंटिफाई करते हैं कि उसको फ्यूचर में किसी भी टाइप के मेडिकल कंसर्न की ज़रूरत है या नहीं है। इसमें भी फिजिकल एग्जामिनेशन हेल्प करता है। नेक्स्ट, इंश्योर दैट यू आर मेंटेनिंग हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज रूटीन। ये भी इंश्योर कराता है कि उस पर्सन का जो भी हेल्दी डाइट है या फिर जो एक्सरसाइज में जो भी वो एक्सरसाइज करता है उसको मेंटेनेंस करने में भी फिजिकल एग्जामिनेशन हेल्प करता है। नेक्स्ट, बिल्ड ए रिलेशनशिप विथ योर प्राइमरी केयर प्रोवाइडर। जो भी प्राइमरी केयर प्रोवाइडर होते हैं उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने में भी हेल्प करता है, क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार का रूटीन टेस्ट है और जब रूटीन टेस्ट है तो आपकी मुलाकात बार बार उस प्राइमरी केयर प्रोवाइडर के साथ होती रहेगी, जिससे कि वो पर्सन और जो प्राइमरी केयर प्रोवाइडर है उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप जो भी रिलेशनशिप है वो मेंटेनेंस यानी कि अच्छा बना रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें है ए नर्सिंग असेसमेंट इंक्लूड ए फिजिकल एग्जामिनेशन। जो नर्सिंग असेसमेंट होता है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया है। द टेक्निक यूज्ड में इंक्लूड इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड अस्कल्टेशन। जिसमें इंक्लूड है जो भी फिजिकल एग्जामिनेशन के जो प्रोसेस होते हैं या जो मेथड होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है। इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और अस्कल्टेशन को इंक्लूड किया गया है। इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी पर्सन का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे इंस्पेक्शन। इन द मेडिकल टर्म्स, इंस्पेक्शन मीन्स टू लुक एट द पर्सन और बॉडी पार्ट्स। इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है कि हम उस पर्सन के बॉडी पार्ट को लुक यानी कि देखते हैं। इसमें हम ओनली विजुअलाइज करते हैं, उस पर्सन के बॉडी पार्ट को हम टच नहीं करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंस्पेक्शन। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन ए फिजिकल एग्जामिनेशन। जो कि इंस्पेक्शन जो है वो फिजिकल एग्जामिनेशन का फर्स्ट स्टेप होता है। और वी कैन से या फिर हम ये कह सकते हैं, इंस्पेक्शन इज़ द विजुअल एग्जामिनेशन। जो इंस्पेक्शन होता है वो एक प्रकार का विजुअल एग्जामिनेशन होता है ऑफ द क्लाइंट। दिस में इंक्लूड नोटिंग द पेशेंट रिस्पायरेटरी एफर्ट। जिसमें कि हम जो क्लाइंट होता है हमारा उसका क्या क्या चीज़ नोट करते हैं, तो पेशेंट की रिस्पायरेटरी एफर्ट को नोट करते हैं, ऑब्जर्विंग स्किन कलर, उसकी स्किन कलर को ऑब्जर्व करते हैं, एसेस उंड, उंड को हम एसेस करते हैं, पोजीशन को चेक करते हैं, पेशेंट के शेप एंड साइज को देखते हैं और उसके बॉडी मूवमेंट को देखते हैं।
यानी कि इंस्पेक्शन का मतलब होता ही है कि हम उसको क्या कर रहे हैं, पेशेंट को ओनली विजुअलाइज कर रहे हैं विदाउट टच। ओके, उसके बाद इसमें हम इंस्पेक्शन में क्या क्या हम विजुअलाइज कर सकते हैं, पर्सन का जो पेशेंट है उसकी रिस्पायरेटरी एफर्ट को हम विजुअलाइज करेंगे बिना टच किए, और उसके स्किन कलर को भी हम देख सकते हैं अपने आँखों के थ्रू, अपने आँखों के थ्रू उसके उंड को एसेस कर सकते हैं, पर्सन की पोजीशन को देखेंगे, शेप और साइज को देखेंगे, और उसके बॉडी मूवमेंट को देखेंगे, जो कि इंस्पेक्शन जो होता है वो फिजिकल एग्जामिनेशन का फर्स्ट स्टेप होता है। नेक्स्ट प्रोसेस है पाल्पेशन। पाल्पेशन यानी कि थ्रू द पाम। पाल्पेशन इज ए मेथड ऑफ फीलिंग द विद द फिंगर और हैंड ड्यूरिंग ए फिजिकल एग्जामिनेशन। यानी कि पाल्पेशन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें कि फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान जो डॉक्टर या फिर जो नर्स होती है वो अपने पाम या फिर फिंगर या हैंड के थ्रू क्या करती है, फिजिकल एग्जामिनेशन करती है। जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है वो क्या क्या एसेस करता है पाल्पेशन के दौरान, स्किन टेम्परेचर को वो एसेस करता है, पल्स को यानी कि अपने फिंगर के थ्रू पल्स को चेक करेगा, टेक्सचर को चेक करेगा, मॉइस्चर को चेक करेगा, अगर किसी भी प्रकार का एबनॉर्मल मास का फॉर्मेशन होता है तो उसको भी पाल्पेट करके देखेगा, अगर उसके बॉडी में किसी भी टाइप का टेंडरनेस है उसको भी वो पाल्पेशन के थ्रू चेक करेगा, पेन को चेक करेगा, स्वेलिंग और वाइब्रेशन को चेक करता है थ्रू द पाल्पेशन। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे परकशन। जो परकशन होता है वो फिजिकल एग्जामिनेशन का एक ऐसा मेथड होता है जिसमें कि जो डॉक्टर या फिर जो नर्स होती है वो किसी स्मॉल इंस्ट्रूमेंट या हैंड या फिंगर की सहायता से जो भी बॉडी पार्ट्स होते हैं उन पे टैपिंग करती है, और टैपिंग करके जो भी डिजीज कंडीशन है उसका वो पता लगाती है। ये डिटरमाइन करती है कि जो भी स्पेस है, जो भी इंटरनल ऑर्गन के जो भी हॉलो स्पेस है उसमें किसी भी टाइप का फ्लूइड का अक्यूमुलेशन है या फिर नहीं, वो परकशन के थ्रू ही पता कर सकती है। या फिर जो भी लंग साउंड है उसमें किस टाइप का साउंड सुनाई दे रहा है टैपिंग करके, वो ये देखती है। या फिर ये भी देखती है कि जो भी हॉलो स्पेस होते हैं, इंटरनल ऑर्गन जो भी होते हैं, तो वहाँ पे एयर का ऑक्यूमुलेशन है या फिर फ्लूइड का ऑक्यूमुलेशन है उसका भी पता लगाती है। एब्डोमिनल साउंड को वो सुनती है कि एब्डोमेन में जो भी हॉलो स्पेस है वहाँ पे एयर का ऑक्यूमुलेशन हुआ है या फ्लूइड का ऑक्यूमुलेशन हुआ है या फिर कोई भी सॉलिड मटेरियल का ऑक्यूमुलेशन हुआ है। तो ये सब पता लगाने के लिए वो परकसन वाले मेथड का यूज करती है। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे अस्कल्टेशन, जिसमें अस्कल्टेशन इज ए लिसनिंग टू द साउंड ऑफ बॉडी ड्यूरिंग ए फिजिकल एग्जामिनेशन। अस्कल्टेशन के दौरान हम बॉडी के साउंड को लिसन करते हैं ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन। अस्कल्टेशन इज यूजुअली डन यूजिंग ए टूल कॉल्ड ए स्टेथोस्कोप। अस्कल्टेशन के दौरान जो टूल या फिर जो इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है स्टेथोस्कोप। इसमें जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं रूटीनली वो क्या चीज़ को लिसन करती है, पर्सन के लंग साउंड को लिसन करती है, हार्ट को लिसन करती है, हार्ट साउंड जो भी अपीयर होते हैं उनको लिसन करती है, और इंटेस्टाइनल साउंड को वो लिसन करती है थ्रू द स्टेथोस्कोप। ये था आज का टॉपिक फ्रेंड्स, थैंक यू।